नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तुम औरतों को बराबर का दर्जा देते हो पर वो। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। बस लड़का लड़की दोनों आपस में बात कर लें, फिर रिश्ता पक्का कर देते हैं। आखिर जिंदगी तो इन्हें ही बितानी है साथ में। लड़की देखने आई लड़के की माँ शिखा बोली। सही कहा बहन जी, जाओ श्वेता, दीपक को अपना घर दिखा लाओ। लड़की की माँ रूपा ने अपनी बेटी से कहा। श्वेता दीपक को ले छत पर आ गई और दोनों वहां पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। श्वेता जी, मुझे तो आप पसंद है, बाकी आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हैं। दीपक ने श्वेता से बोला। देखिए दीपक जी, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ जिसके लिए खुद का आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है। मैंने अपनी बहुत सी सहेलियों से सुना है कि शादी के बाद लड़की की खुद की जिंदगी कुछ नहीं रह जाती, इसलिए मुझे तो शादी के नाम से ही डर लगता है। श्वेता ने अपने मन की बात कही। श्वेता जी, मेरी नौकरी मुंबई में है जहां हम दोनों को ही रहना है। मम्मी पापा तो भाई भाभी के साथ रहते हैं और वैसे भी मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूं और उन्हें बराबर का दर्जा देता हूं। आप शादी के बाद नौकरी करना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर मोड़ पर आपका साथ दूंगा, ये मेरा वादा है, दीपक ने श्वेता से कहा। श्वेता दीपक की बातों से बहुत प्रभावित हुई और दोनों की रजामंदी होने पर घर वालों ने शादी पक्की कर दी। तय समय पर श्वेता दीपक की पत्नी बन उसके घर आ गई। 15 दिन परिवार वालों के साथ रहकर वो दीपक के साथ मुंबई आ गई। दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ समय बाद श्वेता ने भी नौकरी करनी शुरू कर दी थी। एक सुबह श्वेता दीपक से बोली, दीपक, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। श्वेता, प्लीज, मुझसे ये सब काम नहीं होंगे। तुम्हें साफ सफाई से सब काम करने का शौक है तो तुम ही करो, मुझे बख्शो। मैं अकेला जब रहता था ये सब नहीं सोचना था, दीपक मोबाइल में लगे हुए बोला। श्वेता ने उस वक्त कुछ बोलना उचित ना समझा और जल्दी से काम निपटाए और ऑफिस चली गई। उसे नौकरी करते हुए 1 साल हुआ था कि पता लगा वो प्रेग्नेंट है। अब श्वेता पर काम का बोझ बढ़ गया तो उसने एक मेड लगा ली। समय पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। उस वक्त उसकी सास आई थी और जब बच्चा 2 महीने का हो गया तो वापस चली गई, क्योंकि उसके ससुर की भी वहां नौकरी थी और जेठानी के बच्चे भी दादी को याद करते थे। दीपक, आज से मेरा भी वर्क फ्रॉम होम शुरू है तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मेड है तो तुम्हारी मदद को, दीपक फोन में लगे बोला। मेड आज छुट्टी पर है। वैसे भी मेड सिर्फ सफाई बर्तन करती है, बाकी काम मुझे ही करने होते हैं। बच्चे के भी काम है और तुम भी घर से ही काम कर रहे हो तो मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो, श्वेता ने उसके हाथ से फोन लेते हुए बोला। ये क्या बदतमीजी है श्वेता, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? मैं बच्चे की नैपी बदलूं या खाना बनाऊं? फोन छीनते हुए दीपक चिल्लाकर बोला और श्वेता के हाथ से फोन ले लिया। आज से पहले दीपक इतनी तेज आवाज में कभी नहीं बोला था तो श्वेता सख्ते में आ गई और उसे गुस्सा भी बहुत आया। नैपी बदलने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, बच्चा हम दोनों का है। जब मैं सारा दिन बदल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? तुमने तो कहा था तुम औरतों को बराबर का दर्जा देते हो, पर वो सिर्फ कहा था, किया नहीं। शादी के बाद एक बार भी तुमने मुझे अपने बराबर नहीं समझा। मैं तुम्हारे साथ बराबर कमा रही हूँ पर तुम कहाँ बराबर से मेरे साथ खड़े हो? श्वेता गुस्से में हाँफती हुई बोली। मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने हमेशा तुम्हें बराबरी का दर्जा दिया है। तुमने जॉब करने को कहा, मैंने मना किया क्या? श्वेता का गुस्सा देख दीपक नर्म लहजे में बोला। जॉब करना मेरा हक है और बराबरी से मेरा मतलब यही है कि जब मैं कमा रही हूँ तो तुम भी साथ में घर के काम करवा सकते हो। जब हम बराबर होंगे, मैं अगर बच्चे की नैपी धो रही हूँ तो तुम बोतल में दूध भर दोगे, तब हम बराबर होंगे। मैं ऑफिस के काम में लगी हूँ और तुम फ्री हो तो तुम बच्चे की नैपी बदल दोगे, तब हम बराबर होंगे। सिर्फ
लफ्जों में कह देने भर से बराबर नहीं होते, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो बराबरी का झूठा ढोंग भी मत करो। श्वेता गुस्से में बोल बेटे की बोतल उठा रसोई में आ गई। एक गैस पर दूध रखा, उसने दूसरे पर सब्जी का कुकर चढ़ाया। दूध गर्म होने पर उसे बोतल में भरकर वो बेटे को पिलाने के लिए जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा दीपक बच्चे की नैपी बदल रहा है, क्योंकि बच्चे ने नैपी गीली कर ली थी। श्वेता उसे नैपी बदलते देख मुस्कुरा दी। अरे वाह, देखो मुन्ने राजा, तुम्हारा दूध आ गया। लाओ श्वेता, इसे दूध मैं पिलाता हूँ, तुम खाना बना लो जल्दी से। दीपक दूध की बोतल पकड़ते हुए बोला और आंखों ही आंखों में श्वेता से माफी मांग ली। तो श्वेता ने भी मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया और काम में लग गई। ऑफिस का समय जो होने वाला था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।